हर औरत को ससुराल में 5 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना ज़रूरी है। पहला कि हमारे पर्सनल डिसीजंस पे हमारे इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना वाला है। वाह, नवाब ज़्यादा उठने वाला है 10 साढ़े 10 बजे, वो उठने से पहले सारी चीज़ें तैयार उसके लिए, तो बहू के लिए क्यों नहीं? अगर बहू बेटी है उधर तो बहू के लिए क्यों नहीं? बहू क्यों नहीं सोती है 10-11 बजे तक? बहू के लिए नाश्ता बहू उठने से पहले क्यों नहीं तैयार होता है? ये सब जो ढोंग करते हो ना आप लोग, हमारे घर में बहू बेटी बन के रहेगी, ये ना झूठा झूठा ढोंग। आज है 14 नवंबर, यानी आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और डायबिटीज़ के बारे में अगर सुनो भी कहीं तो मुझे मेरी सास याद आ जाती है। हर बार बोलेगी हम डायबिटिक है, हमें टाइम पे नाश्ता चाहिए, हम डायबिटिक है, हमें टाइम पे खाना चाहिए, हम डायबिटिक है, हमें टाइम पे डिनर करना चाहिए। डायबिटिक डायबिटिक डायबिटिक। जब मैंने मेरी एक थोड़े दिन पहले फ्रेंड से ये सब मैं बात कर रही थी तो मेरी फ्रेंड सुन के बोली एक बैनर बना ले और उनके गले में टांग दे ताकि सबको पता चल जाए वो डायबिटिक है, सब लोग ध्यान रखें इस बात का कि वो लोग डायबिटिक है और बार बार उनको बोलना ना पड़े कि वो डायबिटिक है। डायबिटीज़ का तो जैसा मजाक बना रखा है, हर बार हर बात पे बोलेगी हम डायबिटिक है। नाश्ता बनाने में मुझे एक दिन थोड़ा लेट हो गया, 15-20 मिनट, 20 मिनट भी नहीं, उनका कहना है हम 10:30 बजे नाश्ता करते हैं। उस दिन मैं नूडल्स बना रही थी मेरे पति के फरमाइश पे, सुबह सुबह नूडल्स बना रही थी। तो होता है थोड़ा सब्जियां काटो, ये करो वो करो, कुछ चीज़ें घर में नहीं थी तो मेरे ससुर बाहर जाके लेके आए, उसमें भी टाइम लग गया। तो बीच में चाय वाय भी उनके लिए बनाना था, चाय पी के साथ में बिस्किट खा के बैठी है। 9:15 साढ़े 9 के बीच में चाय बिस्किट खा के बैठी है, फिर भी 10:30 बज गया करके चिल्ला रही है मुझ पे कि नाश्ता बनने में लेट हो गया, हम डायबिटिक है। हालांकि वो डायबिटिक पेशेंट हर एक खाने में शक्कर डालती है। उनके खाने में दाल बने, चाहे सब्जी बने, चाहे सुबह के नाश्ते में उपमा बने, हर एक चीज़ में वो शक्कर डालती है। मेरी शादी में रसगुल्ले के डब्बे आए थे, तो रसगुल्ला तो ख़त्म हो गया, डब्बे में चाशनी बच गया था। वो चाशनी डाल रही है हर चीज़ में, चाशनी डालो चाशनी डालो। मैं दिल में घबरा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये लोग तो ऑलरेडी डायबिटिक है दोनों, कहीं मुझे भी ना बना दे। और मेरे हस्बैंड का तो मुझे पता ही नहीं है कि उनको मालूम भी है कि नहीं कि उनकी माँ हर खाने में इतना शक्कर डालती है। इतना मतलब दाल बना रही है, उसमें अगर 2 टेबल स्पून आप शक्कर डालो, उसके बाद फिर दूसरी सब्जी बना रहे हो उसमें भी 2 टेबल स्पून शक्कर डालो। अगर 2-4 टाइप का मेन्यू में अगर 2-4 टाइप की चीज़ें हैं, हर चीज़ में 2 चम्मच आप शक्कर डालते रहोगे, चाशनी डालते रहोगे, तो कितना शक्कर आप इंटेक कर रहे हो। और आप ये भी चिल्ला रहे हो हम डायबिटिक है, हम डायबिटिक है। जिस दिन का मैं अभी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि नाश्ता बनाने में नूडल्स बनाने के लिए मुझे बोला था, तो मैं नूडल्स बना रही थी, देर हो गया था, थोड़ी देर 10:30 की जगह मैं 11:45 बजे फिनिशिंग दे रही थी। एग नूडल्स खाना था मेरे हस्बैंड को, तो वो स्क्रम्बल एग उस पर मिलाया जा रहा है। और जब मेरी सास चिल्ला रही है हमें नाश्ता करने में इतना लेट होगा तो कैसे चलेगा, हम डायबिटिक है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे मैं टिल्ट होकर घड़ी देख ली कि कितना बज रहा है, देखा 11:45। तो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको हर 2-2 घंटे में खाने का ऐसा बोला जाता है। हर 2-2 घंटे के गैप में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है। 9:15 साढ़े 9 के बीच में उन लोगों ने चाय और बिस्किट खाया था। 11:15 बजे तक सिर्फ 1.5 घंटा होता है। हाँ, 9:15 बजे खाया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उस दिन मेरी सास सो के उठी थी 8:30 के बाद, तो फ्रेश होने में तो जाता ही है ना टाइम, उठ के दवाई लेते हैं, ब्रश करना सब करने में टाइम जाता है। तो ऑफकोर्स 9 बजे के बाद ही वो लोग चाय और बिस्किट खाए थे। तो 11:15 बजे मतलब 2 घंटा तो पूरा हुआ नहीं था, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी जल्दी क्यों भूख लग गई आप लोगों को? और लग गई तो नॉर्मल खाना खाओ, फिर वो फरमाइशी खाना क्यों खाने का? फरमाइशी खाना खाओगे सुबह सुबह तो थोड़ा लेट होगा ही। और इतना दिन तक कौन करता था? अगर आपको लगता है कि बहू खाना बनाने में लेट हो रही है तो आप आके बहू का हाथ बटाओ कि फटाफट बन जाए, उसके साथ फटाफट करो। आप किस पे चिल्ला रहे हो? जब बहू नहीं कदम रखी थी घर पे तब किस पे चिल्लाते थे? आप लोग तो रोज 3-3:30-4 बजे आप लोग लंच करते हो, आप लोगों की वजह से रोज मेरा लंच लेट हो रहा था, मैं किस पे चिल्ला रही थी? लास्ट टाइम पे जब मेरा पति मेरे से झगड़ा कर रहा है तो बोल रहा है तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप का नाश्ता करने में लेट हो गया था। अच्छा जी, तो तुम जल्दी जल्दी उठ के मेरे साथ में हाथ बटाना चाहिए था ना, तुम काय के लिए पड़े रहते हो पलटी मार के बेड पे, उल्टे सीधे वीडियोस देखते रहते हो मोबाइल पे, टाइम पास करके आंख खुल जाती है तुम्हारी, फिर भी बेड पे पड़े रहते हो 10 साढ़े 10 बजे तक।
हाँ, उठना चाहिए ना, माँ बाप तुम्हारे हैं, सेवा तुम करो। एक तो मैं सेवा करूँ भी, नाश्ता बनाओ भी, और देर होने पे सारे लोग मेरे सर पे चढ़ के तांडव करो। तुम्हारी हिम्मत की दाद दूं मैं? तुम्हारे घर पे थी, तुम्हारा खा रही थी, तुमने बोला था कि हमारा सुनना पड़ेगा। अब मैं अपने घर पे हूँ और खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ। अब मैं बोलूंगी, सीधा बोलूंगी। और मैं जो ये आवाज उठा रही हूँ ना, मैं उन सारी औरतों के लिए उठा रही हूँ जो लोग घर पे कोने में बैठ के चुपचाप रोते हैं, उनके लिए उठा रही हूँ। जो लोग नए नए ससुराल जाने वाले हैं उनके लिए भी उठा रही हूँ, ताकि उनमें हिम्मत आए कि उनके साथ कोई भी बदतमीजी करे ससुराल में, वो सह के ना ले। ससुराल में बहू को बेटी का दर्जा देंगे। मेरे ससुर ने मेरी माँ को शादी के पहले फोन पे बोला था, आपकी बेटी हमारे घर पे बेटी बन के रहेगी। और उनका बेटा 10 साढ़े 10 बजे सोया हुआ, 10 साढ़े 10 बजे तक सोया हुआ रहता है, और बहू उठ के जल्दी उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह वगैरह सब करती है। और थोड़ा भी इधर उधर हो गया टाइम का, उसके लिए बेइज्जत भी होती है। कौन सी बेटी? फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बेइज्जत करते हो? बेटा उधर पलटी मार के सोया हुआ रहता है और इधर नीचे ओट्स बनता रहता है। बेटा उठ जाएगा, उसका उठने का टाइम हो रहा है। अरे फ्रूट नहीं है। सास मेरे ससुर को बोल रही है, जाओ जल्दी बाजार जाओ, बेटा उठने वाला है। वाह, नवाब ज्यादा उठने वाला है। 10 साढ़े 10 बजे वो उठने से पहले सारी चीजें तैयार उसके लिए। तो बहू के लिए क्यों नहीं? अगर बहू बेटी है उधर, तो बहू के लिए क्यों नहीं? बहू क्यों नहीं सोती है 10-11 बजे तक? बहू के लिए नाश्ता बहू उठने से पहले क्यों नहीं तैयार होता है? ये सब जो ढोंग करते हो ना आप लोग, हमारे घर में बहू बेटी बन के रहेगी, ये ना झूठा ढोंग करना बंद कर दो। हर औरत को ससुराल में 5 चीजों का ध्यान हमेशा रखना जरूरी है। पहला, कि हमारे पर्सनल डिसीजंस पे हमारे इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा डिसरेस्पेक्ट यानी कि बेइज्जती हमारे ससुराल में ना पति करना चाहिए, ना पति के घर के कोई मेंबर करना चाहिए, इन लॉज नहीं करना चाहिए। तीसरा, कि हमारी प्राइवेसी में और हमारे स्पेस में उनका आक्रमण नहीं होना चाहिए। चौथा, कि आपकी लाइफ पर उनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और पांचवा, आपके साथ वहां पर सर्वेंट वाला, नौकर वाला बर्ताव नहीं होना चाहिए। इन 5 चीजों का ध्यान हर बहू को रखना चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, बाकी सब कुछ दुनिया में। जहां पे आपके आत्मसम्मान पर आक्रमण हो रहा है, वहां पर आपकी आवाज उठनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। इन सब बातों का मैंने कभी ध्यान नहीं रखा। मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाया। बचा नहीं बचा वो तो भगवान जाने, लेकिन रिश्ते पर वार किया गया। इतना मुंह बंद रखने के बाद ये जो 5 चीजें मैंने बोली ना, मैंने खुद इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा। मैं सहते गई। चलो, मेरे पति को बुरा ना लगे मैं जवाब दूं, तो मेरे पति को ये ना लगे कि मैं उनकी माँ को जवाब दे रही। फिर भी झूठा इल्जाम लगाया गया कि मैं मुंह चलाती हूँ सास के साथ में। तो क्यों पहले से ही हम लोग ना मुंह चलाए? पहले से ही हम अपने सम्मान का ध्यान ना रखें? पहले से ही हम अपने प्राइवेसी का, अपने स्पेस का ध्यान क्यों ना रखें? हमारा पर्सनल डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए, उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एडल्ट हैं, हम बच्चे नहीं हैं। तो बच्चों पर कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको पता नहीं होता है। लेकिन हम बड़े हैं, हम एडल्ट हैं, हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे पे किसी और का कंट्रोल, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है हम लोग। डेमोक्रेटिक कंट्री में एंटी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अगर किसी भी जगह पे बनाया जा रहा है, तो वहां पे आपको आवाज उठाना चाहिए। आप गुलाम नहीं हो, आप बहू हो। बहू का दर्जा आपको मिले, उस बात का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा।